और इतना ज़्यादा मैं डर गई, इतना ज़्यादा मैं नर्वस हो गई, मेरा हाथ-पाँव पूरा सुन्न होते जा रहा है, अजीब-सा फ़ील हो रहा है, बेचैनी से हो रहा है। अब मैं सोचने लगी कि अब मुझे कोई नहीं बचा पाएँगे, मैं तो अब गई, मेरा अब ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म। अब मैं सोच रही हूँ कि चलती ऑटो से मैं जंप कर दूँ कि मैं क्या करूँ? अगर मैं सोच रही हूँ अगर मैं जंप कर दी ना तो इतना सारा लोग है, जंप करने के बाद मुझे चोट आएगा, शायद मेरा सिर फट जाएगा, हाथ-पैर टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बच तो जाऊँगी ना। जंप करने के बाद तो ये अंकल ऑटो रुकवा कर मुझे ज़बरदस्ती तो नहीं उठा पाएँगे क्योंकि इतना सारा लोग है। फिर मैं एक बार सोच रही हूँ मैं चिल्लाती हूँ, शायद ये लोग मुझे मतलब हेल्प करेंगे, आस-पास का जो भी गाँव में लोग हैं। हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अपना लाइफ का। तो आप लोग तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत जानते होंगे कि यूट्यूब में स्टोरी टाइम करके एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो बहुत लोग ऐसे स्टोरी शेयर करते हैं अपना लाइफ का। तो आज मैं सोची क्यों ना मैं भी एक स्टोरी शेयर करूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ऐसे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मौका नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सोची क्यों ना आज शेयर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा स्टोरी है जो मेरे साथ घटा था, ये था 2025 का, वही जून जुलाई करके, मतलब इसी टाइम का। तो घर में मैं थी, मतलब हम लोग का वेस्ट बंगाल कोलकाता में। अचानक से दीदा का, यानी कि रीतम का जो दादी माँ है, उनका तबीयत खराब हो गया था। तो फिर शाम का टाइम था, शाम का मीन्स वही 4 साढ़े 4 बजे ऐसे, सुबह से ही हो रहा था तबीयत खराब, तो 4 साढ़े 4 बजे हद से ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए बापी सोचे कि अब घर में रखने से नहीं होगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर बापी मुझे अचानक से कॉल करते, मैं घर में ही थी, कॉल करते बोलते हैं कि दीदा का ऐसे ऐसे तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो तुम रेडी हो जाओ, इधर से मावनी और हम जा रहे हैं दीदा को लेते हुए, फिर वहाँ से तुम चढ़ जाना हम लोग के साथ, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। तो फिर मैं तैयार हो गई झटपट। उसके बाद दीदा को लेकर एडमिट किए चंदननगर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद रात को हम माउनी बापी बहुत रात को शायद 12 ऐसे बजे तक थे। उसके बाद हम लोग दीदा को जब देखे कि हाँ पहले से थोड़ा स्टेबल है, फिर उनके लिए एक आया भी बापी रख दिए थे हॉस्पिटल में, मतलब देखभाल करने के लिए। उसके बाद हम तीनों घर आ गए थे। नेक्स्ट डे मामनी बापी मुझे बोले थी कि मत जाना, क्योंकि मामनी बापी सवेरे चले गए थे हॉस्पिटल, तो मुझे बोले बोले कि और मत जाना, दीदा तो अभी पहले से बेहतर है, तो जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अंदर से गिल्टी फील हो रहा था कि अगर नहीं जाऊँगी तो फिर कैसा और लगता है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता है कि दीदा हॉस्पिटल में है और मैं बस एडमिट करवा कर चली आई और मैं देखने तक नहीं गई। तो इसलिए मैं सोची नेक्स्ट डे वही सुबह का 10-11 बजे, 11 बजे नहीं शायद, हाँ 9-10 बजे ऐसे, क्योंकि 11 बजे से शायद विजिटिंग आवर टाइमिंग था। तो वही 9-10 बजे मैं सोची मैं अकेली जाऊँगी। और जून जुलाई का टाइम था, मतलब थोड़ा बहुत बरसात का टाइम था, बारिश हो रहा था, इसलिए मैं अपना स्कूटी नहीं निकाली। मैं सोची ऐसे ही रोड का गाड़ी में चली जाऊँगी ऑटो करके, और आते टाइम ऑटो से ही चली आऊँगी, या फिर बापी लोग अगर आएंगे तो फिर बापी लोग का बाइक में आ जाऊँगी। तो फिर पहले मैं मेरे पापा को जैसे कॉल करके परमिशन लेते हैं, रितम को मैं सवेरे बताई, तो रितम तो 9 बजे ड्यूटी चला जाता है, उसके बाद उसका फ़ोन अलाउ रहता नहीं है। तो मैं सवेरे बोल दी थी कि मैं ऐसे दीदा को देखने जाऊँगी हॉस्पिटल। रितम बोला हाँ अच्छे से जाना। फिर मैं पापा को कॉल की, पापा पहले बोले कि अकेली जाएगी, मैं जाऊँ तेरे साथ। फिर मैं बोली नहीं आप तो काम पे गए हो, अभी मत जाओ, आप शाम को एक बार जब काम से छुट्टी होकर घर आओगे तो उस टाइम पे एक बार देख कर आना। फिर पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं, अकेले तो मैं जाती हूँ ना बाहर। तो क्या हुआ, उस दिन मैं स्कूटी नहीं निकाली, मैं ऐसे ही ऑटो से जाऊँगी बोलकर बाहर खड़ी थी, और बारिश का वेदर था, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था, बहुत देर से मैं खड़ी थी। फिर मम्मी बोल रहे थे बीच में कि स्कूटी लेते चली जा, अगर बारिश आएगा बीच में तो थोड़ा सा रुक जाना, उसके बाद जब बारिश फिर से थम जाएगा उसके बाद घर आना। फिर मैं बोली नहीं, बारिश में स्कूटी लेकर समझ सकते हो ना, एक तो रेनकोट भी घर पे नहीं था, एक ही रेनकोट था, पापा यूज़ करते, बाटा में लेकर चले गए थे। फिर अचानक से बहुत देर तक वेट करने के बाद एक ऑटो आया। अब ऑटो आया, जैसे देखी, इतना देर से हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो का, जैसे ही आया मैं कुछ देखी नहीं, फटाक से ऑटो रुकवा कर मैं चढ़ गई। मैं बस बोली स्टेशन जाओगे, तो ऑटो वाला ड्राइवर बोले कि हाँ जाएंगे। मैं चढ़ गई। तो मम्मी भी कुछ नहीं बोले उस टाइम पे, मम्मी बोले हाँ अच्छे से जाना। मैं चढ़ी, जब चढ़ी ऑटो में, जब ऑटो फिर स्टार्ट हो गया चलने के लिए, तब देख रही ऑटो में कोई नहीं है, मैं अकेली, पहली बात। और क्या होता है ना, मैं कभी ऑटो रिक्शा ऐसे मतलब ट्रैवल नहीं करती हूँ, खास करके हम लोग का चंदन नगर का एरिया में,
क्योंकि मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ स्कूटी से जाती थी। बहुत रेयर, ऐसे 2 साल में शायद 1 बार की 2 बार, ऐसे मतलब ऐसे-ऐसे बहुत साल भी गया है, पूरा साल भर में ऑटो रिक्शा में नहीं गई हूँ, चंदन नगर में ख़ास करके हम लोग के एरिया में। मैं स्कूटी से ही जाती हूँ। तो उस दिन बहुत सालों के बाद मैं ऑटो से ऐसे जा रही हूँ। तो फिर जो ड्राइवर अंकल है, मतलब मैं फिर भी ऑटो से ट्रैवल ना करूँ, लेकिन फिर भी मेरा इलाका में मेरे घर के सामने कौन-कौन ऑटो जाता है, ड्राइवर लोग को मैं तो थोड़ा बहुत पहचानती हूँ, मीन्स ऐसे चेहरा देखकर तो मैं पहचान सकती हूँ ना कि हाँ, ये वाला अंकल हम लोग के रूट में ही चलाते हैं ऑटो, ऐसे टाइप का। तो फिर जो ड्राइवर अंकल थे, अब बिल्कुल भी जान पहचान नहीं लगा मुझे, मतलब मैं पहले कभी देखी ही नहीं हूँ उनको। तो फिर एक तो थोड़ा बहुत, मतलब तब से मुझे ऑकवर्ड लगना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ऑड भी लग रहा था, और ऑटो में मैं अकेली। तो फिर जैसे ही दिल्ली रोड क्रॉस किया, नौपड़ा मोड़, तो मुझसे ना ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे थे, अपने आप से ये वो पूछ रहे, पहले बात पूछे कि कहाँ जाओगी। तो मैं तो मतलब बोलकर ही चढ़ी थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, चंद्रनगर हॉस्पिटल। पहले मैं बोली थी चंद्रनगर स्टेशन जाऊंगी। तो फिर बोलते हैं कि वहाँ से कहाँ जाओगी? मैं तो वहाँ से, मतलब चंद्रनगर स्टेशन से भी उस पार जाऊँगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ से कहाँ जाओगी? तो पहले मतलब खटका थोड़ा-सा कि जान-पहचान वाले नहीं दिख रहे हैं। फिर भी मैं ना, मेरा मुँह से निकल गया कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, चंद्रनगर हॉस्पिटल। तो फिर वो अंकल बोल रहे हैं, हाँ, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, तो तुमको चंद्रनगर हॉस्पिटल तक उतार दूँगा। तो मैं बोली ठीक है। उसके बाद ना आहिस्ता-आहिस्ता करके, मतलब बहुत-बहुत बातें कर रहा है, पूछ रहा है ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर अचानक से बोल रहा है कि चंदननगर हॉस्पिटल क्या करने जाओगे? तो मैं बोली कि ऐसे मेरा एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं उनको देखने जा रही हूँ। जैसे ही हम लोग का जो नौपड़ा मोड़ है, वो दिल्ली रोड क्रॉस किए और बिलकुली नाम की एक जगह है। बिलकुली नाम का जगह से ना 2 रास्ता जाता है, एक्चुअली 3 रास्ता जाता है। एक तो उधर अंदर से गाँव की तरफ, उधर ऑटो रिक्शा नहीं जाता है, और एक रास्ता है, दोनों ही रास्ता मतलब चंदननगर लेकर जाता है, लेकिन एक रास्ता है थोड़ा सा टर्न लेकर जाना पड़ता है, एक सीधा। तो ऑटो, जितना भी ऑटो उस टाइम पे चलता था, ये तो 2025 का मैं बातें कर रही हूँ, तो जितना भी ऑटो वगैरह चलता था, सब ना वो टर्न लेकर जो रास्ता है उधर से जाता था, सीधा वाला रास्ता नहीं जाता था। और ये ऑटो वाला अंकल ना अचानक से सीधा रूट पकड़ लिए। अब मुझे हो गया टेंशन, मैं पूछी कि आप इधर से क्यों जा रहे हो? तो बोल रहे नहीं, इधर से ना नज़दीक होगा, इधर से आसान होगा। अब ऑटो अंकल है, उनका काम ही है पैसेंजर ले जाना, तो अगर वो टर्निंग जो मेन रूट है ऑटो रिक्शा जाने का, उधर से अगर जाते तो उनको पैसेंजर मिलता, तो उनका ही ना फायदा होता। लेकिन वो अंकल अजीब सा, मतलब सीधा जा रहे हैं, शॉर्टकट होगा, जल्दी होगा बोलकर। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं सोची ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल। तो फिर बोलते हैं कि कब तक रहोगी चंद्रनगर हॉस्पिटल में, और फिर रिटर्न कब आओगी? तो मैं बोली क्यों? बोलते हैं कि मेरा तो चंद्रनगर का स्टेशन को वहाँ पे ही काम है, तो मैं तो रिटर्न घर आऊँगा, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी अगर आते हुए तुम आओगी बोलकर। तो मुझे तब बहुत ही ज़्यादा, मतलब डर लग गया था। और 2025 का मैं बातें कर रही हूँ, 2024 में हम लोग का वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही बुरी हादसा हुआ था, एक केस हुआ था, आप लोग जानते होंगे। तो मेरा दिमाग में ना वो सब चीज़ें याद आ गया, और इतना ज़्यादा मैं डर गई, इतना ज़्यादा मैं नर्वस हो गई, मेरा हाथ-पाँव पूरा सून होते जा रहा है, अजीब-सा फ़ील हो रहा है, बेचैनी से हो रहा है। अब मैं सोचने लगी कि अब मुझे कोई नहीं बचा पाएँगे, मैं तब गई, मेरा अब ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म। इतना ज़्यादा मैं उस टाइम पे डरी थी ना, इतना ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा माइंड में बस वही जो हादसा हुआ था 2024 में, ऐसे मतलब सब कुछ याद आ रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसे-ऐसे तो दुनिया में हो रहा है। आज शायद मेरे साथ भी शायद कुछ हो जाएगा खराब चीज़ें, और शायद मुझे मर्डर करके फेंक देंगे, ऐसा-ऐसे मन में चल रहा है। इतना ज़्यादा मैं डर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना अंकल को कि अंकल मुझे ना स्टेशन उतार दीजिएगा। तो बोल रहे क्यों? अभी तो तुम बोली कि तुम चंदननगर हॉस्पिटल जाओगी रिलेटिव्स को देखने, तो फिर स्टेशन क्यों उतरोगी? तो फिर मैं बोलती हूँ ना कि नहीं, मुझे स्टेशन उतार दीजिएगा, मुझे सैराफुली जाना है। तो सैराफुली किस लिए जाना है? सवाल कर रहे हैं कि सैराफुली किस लिए जाना है? तो मैं क्या बोलती, मैं मतलब थोड़ा-सा डर रही हूँ, फिर भी मैं ना सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा कैज़ुअली आंसर देती हूँ, ताकि उनको ना पता चले कि मैं डर गई हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि सैराफुली जाना है, क्योंकि सैराफुली मेरा दीदी का घर है, वो अपना बच्चा को लेकर आ रही है। वो भी हॉस्पिटल ही जाएगी, तो ऐसे ट्रेन में तो मतलब ले आना थोड़ा-सा झंझट होगा, प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं जाती हूँ सैराफुली, फिर दीदी के साथ ट्रेन करके आऊँगी, फिर से जाऊँगी चंदननगर हॉस्पिटल।
फिर वो अंकल बोलते हैं कि हाँ चलो, तुमको ना भद्देसर होकर तेलीनीपाड़ा उधर होकर, मतलब एक रूट है ट्रेन लाइन से, चंदननगर से सारापुली का जैसे रूट है जाने का, तो ऐसे ही ना मेन रोड का भी एक रूट है। तो बोलते हैं कि उधर से मैं तुमको उतार दूंगा, तुम्हारा दीदी को बोलो कि ऐसे जो मेन रोड है चंदन नगर और सारापुली का, मतलब ऐसे हॉस्पिटल के साइड आने का, तो वहाँ पे रुकने के लिए बोलो, वहाँ पे मैं तुमको उतार दूंगा। तो मैं सोच रही हूँ अगर अंकल का हॉस्पिटल के वहाँ पे ही अगर काम है और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा तभी जाकर वो अंकल शॉर्टकट रोड लिए, रास्ता लिए जल्दी जाने के लिए, और मुझे बोल भी रहे थे कि हॉस्पिटल उतार देंगे, उधर ही मेरा काम है। तो फिर अचानक से मुझे उधर क्यों लेकर जाएंगे रॉन्ग रूट पे, वो भी बहुत दूर, मतलब चंदन नगर से सारापुली कितना स्टेशन, चंदन नगर, मानकुंडू, भद्रेश्वर, बैदेवटी, सारापुली, 4-5 स्टेशन के बाद, तो अचानक से उधर क्यों जाएंगे मुझे लेकर। मैं और भी ज़्यादा डर डर गई। अब मैं सोच रही हूँ कि चलती ऑटो से मैं जंप कर दूँ कि मैं क्या करूँ। अगर मैं सोच रही हूँ अगर मैं जंप कर दी ना तो इतना सारा लोग है, जंप करने के बाद मुझे चोट आएगा, शायद मेरा सिर फट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बच तो जाऊंगी ना। जंप करने के बाद तो ये अंकल ऑटो रुकवा कर मुझे जबरदस्ती तो नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इतना सारा लोग है। फिर मैं एक बार सोच रही हूँ मैं चिल्लाती हूँ, शायद ये लोग मुझे मतलब हेल्प करेंगे, आसपास का जो भी गाँव में लोग हैं। मतलब इतना ज़्यादा मैं कॉन्फ्यूज हो गई थी मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरा हाथ पैर पूरा ठंड हो रहा था, सुन हो रहा था। और मैं कॉल करूँ तो किसको करूँ, मतलब एक टाइम मतलब 99.9% फील हो रहा था बहुत ही बुरी तरह से, मतलब बुरा चीज़ ही फील हो रहा था कि अंकल सही नहीं है, मुझे शायद ऐसे झूठ बोलकर बहला कर फुसरा कर कहीं पे लेकर जा रहे हैं, ऐसे मैं सोच रही थी। लेकिन 1% मतलब 0.1% मैं सोच रही थी कि शायद मैं गलत हूँ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ लग रहा है, ऐसा मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर जो बिल्कुल ही से सीधा रूट पकड़ के आए तो थोड़ा सा आने के बाद ही एक कब्रिस्तान पड़ता है। तो कब्रिस्तान मतलब मैं ना ऐसे मस्जिद हो, फिर चर्च हो, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, हम लोग का मंदिर हो, सब कुछ मुझे लगता है कि भगवान तो एक ही है, और सब सब जगह पे शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, वहाँ पे भगवान जी ही रहते हैं, इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ बचपन से ही। मम्मी शायद मुझे बचपन में सिखाए होंगे कि प्रणाम करना चाहिए, तो मैं प्रणाम करती हूँ। जब भी मैं उस कब्रिस्तान को वहाँ से गुजरती हूँ ना मैं प्रणाम करती हूँ। तो जब गुजर रही हूँ मैं इतना ज़्यादा डर गई, मैं कब्रिस्तान में प्रणाम कर रही हूँ और मैं मन ही मन बोल रही हूँ कि महादेव प्लीज़ कुछ तो करके मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे मैं मतलब मन ही मन बोले जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैं हाइपर हो जा रही हूँ। अचानक से जैसे ही मैं कब्रिस्तान क्रॉस किए और बीच में ना वो अंकल कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं मुझसे, और अगर मैं चुपचाप बैठ गई तो अंकल को समझ आ जाएगा कि मुझे पता चल गया कुछ होने वाला है, इसलिए मैं जैसे कैजुअल होता है मैं कोशिश कर रही हूँ कैजुअल आंसर देने का। तो जैसे ही कब्रिस्तान क्रॉस किया एक लड़की अचानक से वहाँ से हम लोग का एज के ही गाड़ी रुकवाए, उसके बाद वो चढ़ गई। तो फिर सबसे पहले जैसे पूछते हैं कि स्टेशन जाओगे, तो फिर अंकल बोले कि हाँ जाएंगे, तो फिर चढ़ गए। फिर वो लड़की को फिर अंकल पूछने लगे कि स्टेशन ही जाना है कि स्टेशन से कहीं और पे जाना है। तो फिर लड़की बोली कहाँ क्यों, कैसे क्यों पूछ रहे हो, तो फिर अंकल बोलते हैं ना कि नहीं ट्रेन से जाना है कि कहीं स्टेशन क्रॉस करके उधर जाना है। तो लड़की को जाना था स्टैंड घाट, मतलब कोट मोड़ का जो घाट है वहाँ से लड़की उस पार जाती है, गंगा का उस पार। तो बोल रही कि हाँ मुझे कोट मोड़ जाना है। तो फिर अंकल बोलते हैं ना तो स्टेशन का उस पार क्यों उतरोगी, मैं तो ये लड़की को लेकर हॉस्पिटल के उधर जा रहा हूँ, तो तुमको ना बाग बाजार जो मोड़ है, जो लोग चंदननगर से देख रहे हो आप लोग को पता होगा, तो बाग बाजार मोड़ में मैं तुमको उतार दूंगा, वहां से तुम ऑटो करके चले जाना। लड़की हाँ कि नहीं, मतलब मना भी नहीं की हाँ भी नहीं, बोले चुपचाप बैठी है। लड़की को भी शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, कुछ कुछ तो ऑड फील हुआ। मैं लड़की से बात भी नहीं की, लड़की चुपचाप बैठी है मेरी तरफ, एक बार बस देखी बैठ कर चुपचाप बैठी। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा फिर जाने के बाद मुझे लगा कि चलो एक तो लड़की है ना, अगर अगर कुछ किए वो अंकल हम लोग के साथ, तो हम लोग तो दो इंसान हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत मार पीट तो सकते हैं ना दोनों जन मिलकर, मैं ऐसे सोची। फिर इतना कुछ माइंड में चल रहा था ना, बस मेरे घर से चंदननगर स्टेशन तक इतना कुछ चल रहा था। बीच में मैं सोच रही थी कि मैं बचपन बचपन में कैराटे क्यों नहीं सीखी, अगर मुझे कैराटे थोड़ा बहुत पता होता तो मैं सेल्फ डिफेंस तो कर पाती ना। ऐसा ऐसा मैं सोच रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे रिग्रेट फील हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था मन ही मन, और बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी। मतलब मुझे तो पूरी तरह से लग गया था कि आज मैं मरने ही वाली हूँ, मैं नहीं जिंदा बचूंगी, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा शायद।
और मैं रीतम को भी कॉल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रीतम ड्यूटी पे गया है और उसका फ़ोन अलाउ नहीं है ऑफिस में। और मैं पापा को भी कॉल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना, मैं बोली ना कि 0.1% मुझे लग रहा था कि शायद अंकल ऐसे कैजुअली बातें कर रहे हैं। मैं शायद ज़्यादा सोच कर हाइपर हो रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ ज़्यादा सोच कर। तो इसीलिए मैं पापा को भी कॉल नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेले ही हैंडल कर लेती हूँ। अगर इससे ज़्यादा कुछ मतलब मुझे लगा कि हाँ, मैं जो सोच रही हूँ वही होने वाला है, तो मैं तब कॉल करूँगी पापा को या फिर बापी को कॉल करूँगी, ऐसे मैं सोच रही हूँ। तो फिर गए, वो बाज़ार क्रॉस कर रहे हैं उतना भीड़ वो बाज़ार का जो बाज़ार है, मैं आप लोग को भी दिखाई हूँ ब्लॉग में। वो बाज़ार कितना भीड़ होता है सोचिए तो, और सुबह का 9-10 बजे और भी ज़्यादा भीड़ होगा, ऑफिस टाइम रहता है, ऊपर से बाज़ार बैठता है। वो अंकल इतना स्पीड से वहाँ से जा रहे हैं ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके भीड़ क्रॉस करके जाना होता है ना, सब ऑटो वाले तो ऐसे ही जाते हैं, लेकिन उनका ना एक अलग से हड़बड़ी था। पूरा रास्ता भी बहुत ही स्पीड से ऑटो चला रहे थे। तो जैसे स्टेशन पहुंचे, स्टेशन का नीचे सबवे के नीचे, उधर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, हाँ उसी बीच ना वो बाज़ार का जो मोड़ का पहले, वहाँ से एक आंटी अपना छोटा बच्चा स्कूल जा रहा था शायद, या फिर स्कूल से आ रहा था, मुझे नहीं पता। तो बच्चा के साथ वो आंटी चढ़ गए थे, हम लोग का ऑटो में ही चढ़े। तो आंटी बोले कि पता नहीं कहाँ बोले थे, वही मुद्धांचल, मतलब चंद्रनगर का स्टेशन को उस पार से बाग बाजार का मोड़ के बीचे बीच मुद्धांचल बोलकर एक जगह, वहाँ पे उतरेंगे बोले थे। तो फिर वो आंटी भी चढ़े, तब जाकर सच में मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद गलत थी, वो अंकल ऐसे कुछ नहीं है, नहीं तो फिर ये इतना सारा पैसेंजर क्यों चढ़ाते, आंटी को भी चढ़ा लिए। तब जाकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुई, मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद बो बाजार का पहले से ही वो आंटी चढ़ गए थे हम लोग के साथ, तो हम तीनों और वो एक बच्चा, हम लोग जा रहे हैं। स्टेशन के नीचे बहुत भीड़ लग जाता है, तो वहाँ पे मतलब चाहकर भी वो अंकल जल्दी से नहीं निकल पाते ऑटो लेकर, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके जा रही, अचानक से वो आंटी को अपना पापा जी, मतलब अपना पापा दिख गए। तो फिर वो आंटी बोले रुको 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 बोलकर, बच्चे से बंगाली से बातें करते हैं ना कि बाबा यहाँ पे क्या कर रहे हो, रुको मैं उतरती हूँ ऑटो से, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। ऑटो में बैठ कर ही, और उनका जो फादर थे वो साइकिल में साइड में थे, मतलब वही रूट पे साइड में, उधर अपोजिट साइड से आ रहे थे। तो आंटी बोलकर रुको रुको ऑटो बोलकर ना उतर गए और भाड़ा पूछे कितना। तो फिर वो अंकल ना थोड़ा सा गुस्सा हो गए कि ऐसे कौन उतरता है, तुम तो बोले थे कि वहाँ पे उतरेंगे, तो फिर ऐसे क्यों उतर रही हूँ, ऐसे ऐसे बोले। वो आंटी 20 रुपया हाथ में थमा कर उतर गए। लेकिन जो वो बाजार जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर स्टेशन तक 20 रुपया भाड़ा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों आंटी 20 रुपया देकर उतर गए। मैं फिर उसके बाद ना, वो लड़की मुझे देख रही है, मैं लड़की को देख रही हूँ, लेकिन लड़की मेरे साथ कुछ भी बातें नहीं की, ना मैं बातें की। जैसे वो साबवे क्रॉस किया, स्टेशन को उस पर गए, उसके बाद लड़की बोल रही रुको 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 बोलकर लड़की उतर गई। फिर लड़की को पूछ रहे कि तुम तो बोली बाजार में उतरेंगे, तो फिर अभी क्यों उतर रही हो। लड़की बोल रही कि नहीं, मैं यहाँ से ऑटो पकड़ लूंगी बोलकर उतर गई। जैसे लड़की उतरी, मैं भी फटाक से उतर गई। मुझे उस टाइम पे लगा कि ये लोग उतर रहे हैं कि शायद उन लोग को भी कुछ गलत लगा होगा इसलिए उतर रहे हैं। लड़की भी फटाक से उतर गई, उसके बाद मैं भी फटाक से उतर गई। उतरने के बाद अब फिर मुझे तुम तो बोल रही हॉस्पिटल जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्यों उतर रहे, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं से ऑटो से चली जाऊंगी बोलकर मैं भी उतर गई। और हाथ में मैं 20 रुपया थमा कर फटाक से वहां से निकल कर, मुझे स्टेशन जाना ही नहीं है। मैं मतलब स्टेशन के वहाँ पे उतर कर उस पार से फिर से ऑटो से मुझे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन मैं उतर गई। उतरने के साथ में लड़की पता नहीं वहाँ से कहाँ गई, मैं नोटिस नहीं किया। मैं उतरने के साथ में ही पैसे दिए अंकल को 20 रुपया। उसके बाद मैं सीढ़ी चढ़ के स्टेशन के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। जैसे मैं ऐसे ऐसे होता है, मतलब जो मेन रोड है वहाँ से सीढ़ी है स्टेशन के ऊपर चढ़ने का। तो स्टेशन के ऊपर चढ़ के फिर उधर से ना ऑटो स्टैंड है, और उधर से फिर वही जो रोड इधर से जा रहा है वही रोड, फिर उधर से जाने से मतलब मिल जाता है, एक ही रोड फिर हो जाता है। तो मैं इधर से सीढ़ी से चढ़ी, फिर उधर ऑटो स्टैंड की तरफ गई। ऑटो स्टैंड में जाकर देखी कि हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो नहीं, ऑटो है लेकिन ऑटो मतलब भरेगा पैसेंजर्स तब छोड़ते हैं ऑटो। तो एक भी पैसेंजर नहीं थे, और मुझे जल्दी जल्दी जाना था क्योंकि टाइम हो जा रहा था विजिटिंग आवर्स का। उसके बाद अगर मैं जाऊँगी तो मुझे तो घुसने नहीं देंगे। मेरे पास ना वो जो विजिटिंग कार्ड रहता है ना, वो मेरे पास था भी नहीं, मामनी के पास था, मामनी तो ऊपर थे।
तो मैं फिर क्या की, मैं जल्दी जल्दी जब देखी कि वहाँ पे ऑटो स्टैंड में कोई पैसेंजर है ही नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे पैदल चली गई आगे। आगे जाकर मुझे पता है कि मैं वहाँ से टोटो पकड़ूंगी। आगे थोड़ा सा जब गई, पालिका बाजार बोलकर एक जगह है, मतलब थोड़ा सा जाने पड़ी स्टेशन के उस पर ही, और जो मोड़ है वहाँ पे ऑटो स्टैंड रहता है, टोटो स्टैंड रहता है, तो वहाँ से टोटो पकड़ते हैं। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था कि ऐसे जो रनिंग टोटो जाते हैं वो रनिंग टोटो में चढ़ना नहीं है। जो टोटो स्टैंड है वहाँ पे जाकर भैया लोग, अंकल लोग जो भी रहते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि हम यहाँ पे जाएंगे, तो कौन सा टोटो जाएगा। अगर वो लोग बोलेंगे कि ये टोटो में बैठे, तो ऐसे बैठना पड़ता है, ऐसा रूल्स है टोटो ऑटो लोग का। तो मुझे नहीं पता था, मैं उधर गई, देखी कि एक भी पैसेंजर नहीं है, टोटो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं सबसे पहले पूछी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो फिर एक भैया बोले कि अभी तो पैसेंजर नहीं है, तो थोड़ा सा लेट होगा, टोटो भरेगा उसके बाद ही हम लेकर जाएंगे, तो तुम आगे वाला टोटो में जाकर बैठो। मैं आगे वाला टोटो में बैठ गई। उसके बाद मतलब ऐसे 1-2 मिनट तक कोई नहीं आ रहा था, तो अचानक से देखी ना पीछे साइड से, मतलब उधर ही हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा है एक टोटो, खाली एक लड़का था। तो मैं बोली, अरे हॉस्पिटल जाओगे भैया? तो लड़का बोला, हाँ जाएंगे। अरे फटाक से वो टोटो से, जो जिस टोटो में बैठी थी उस टोटो से उतर कर उस टोटो में बैठ गई, रनिंग टोटो जो जा रहा था, एक भी पैसेंजर नहीं था, मैं अकेली। जैसे मैं चढ़ी, फिर वो भैया ना, मतलब जो हम लोग के एज का ही शायद था, हम लोग से या फिर 1-2 साल का बड़ा भी हो सकता है, तो मैं भैया ही बोल रही थी। जैसे मैं बैठी, इतना तेजी से वो भगा रहा है टोटो, पीछे से ना टोटो वाला लोग चिल्ला रहे, अरे अरे ऐसा कौन करता है, नेक्स्ट टाइम अगर दिख गया ना तब तुझे पीटूंगा, ऐसे मतलब जैसे होता है आपस में धमका रहे हैं। तो वो उतना ही तेजी से भगा रहा है। मुझे फिर से मतलब वो चीज याद, एक कि मेरे साथ हो क्या रहा है, एक तो ऑटो वाला अंकल के साथ ऐसा पूरा रास्ता मेरे साथ हुआ। अभी ये टोटो में मैं चढ़ गई, ये टोटो भी पूरा खाली, और ये लड़का मुझे भगा कर ले जा रहा, इतना तेजी से टोटो चला रहा है। मैं फिर से डर गई। मैं बोले, अरे तुम ऐसे इतना जोर से क्यों चला रहे हो भैया? फिर बोलता है ना कि अरे मैडम डरिए मत, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे ही मैं पहुँचा दूंगा, हॉस्पिटल ही मैं पहुँचा दूंगा। मैं ये रनिंग टोटो वाला हूँ ना, तो इधर ऐसे मतलब टोटो स्टैंड के वहाँ से पैसेंजर उठा लिया, तो इसलिए वो टोटो स्टैंड वाला भैया लोग मुझे चिल्ला रहे हैं। तो फिर मैं बोली, वो अच्छा। फिर फिर भी मतलब थोड़ा बहुत डर लग रहा था। जैसे हॉस्पिटल के मोड़ के वहाँ पहुँची, गंज बोलते हैं वो, लखीगंज। तो हॉस्पिटल का मोड़ पहुँचने के बाद ऐसे थोड़ा सा टर्निंग लेकर ही हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल पास में है तो टर्निंग लेना पड़ता है। टर्निंग लेकर जब वो भैया उधर गए, तो मैं हॉस्पिटल का गेट के सामने ही, मैं बोले, हाँ रुको रुको रुको, यहीं पे मुझे उतरना है। फिर वो भैया बोलते, अरे मैडम यहाँ पे क्यों उतरोगे, तुम बैठो, मैं अंदर तक घुसा देता हूँ। फिर हॉस्पिटल का अंदर तक मुझे छोड़ दिए। तब जाकर मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। मैं ये बात मामनी को भी नहीं बताई हॉस्पिटल जाकर, क्योंकि ऑलरेडी दीदा को लेकर सब लोग परेशान है। हॉस्पिटल में जाकर मेरा ही क्या कहानी मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। पहले तो मैं हॉस्पिटल में जाकर सबसे पहले मैं ढक 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 करके पूरा पानी पी, बहुत ज़्यादा मैं एकदम हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद रिटर्न आते टाइम जब तक मामनी लोग थे, मैं समझिए 11 बजे के आसपास पहुंच गई थी। तो मुझे ना 12 साढ़े 12 बजे के अंदर मुझे निकलना था। मैं पहले से सोच के रखी थी 12 साढ़े 12 बजे के अंदर मैं निकल जाऊंगा, सुबह घर आ जाऊंगा अकेली, ऐसे ऑटो से। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मैं शायद 3 बजे तक, मामनी बापी लोग थे, मैं 3 बजे तक उन लोग के साथ रुकी थी। मामी बापी बोल रही थी कि पिंकी तुम चली जाओ, दोपहर का खाना खाना है, मतलब टाइम हो जा रहा था ना दोपहर का खाना खाने का। मैं तो सुबह में बस चाय बिस्किट खा कर गई थी। मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं बता नहीं रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बोल रही थी नहीं नहीं, मैं एक ही साथ जाऊंगा, आप लोग के साथ ही जाऊंगा। फिर वही 3 साढ़े 3 बजे मम्मी पापी के साथ मैं बाइक से फिर रिटर्न घर आई। घर आकर मैं मम्मी को बता रही हूँ, फिर पापा को बता रही हूँ, रीतम को भी बताई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब उसके बाद से मुझे समझ नहीं आया कि मैं गलत थी कि सच में ऑटो वाला अंकल गलत थे। सच में शायद उनका माइंड में कुछ चल रहा था। मतलब मैं अभी तक भी मैं कॉन्फ्यूजन में हूँ। और उसके बाद से तो वो अंकल हम लोग के रूट में दिखे भी नहीं। इतना सारा ऑटो टोटो चलता है लेकिन कभी नहीं देखे वो ड्राइवर अंकल। अब पता नहीं मैं गलत थी कि वो अंकल गलत थे, आप लोग बताओ। और एक बार मैं सोचती हूँ ना कि शायद मैं ही गलत थी, मैं ओवर थिंक कर रही थी। फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ तो जो भी हुआ लॉजिकली, वो अंकल को इतना मतलब जो रूट से ऑटो नहीं चलता है उस रूट से तो जाना नहीं चाहिए था। जब वो अंकल का काम ही है पैसेंजर ले जाना, तो जिधर से ऑटो वगैरह जाता है पैसेंजर उठाते हैं तो उधर से जाना चाहिए था, पहली बात। सेकेंड बात,
मुझसे इतना सारा सवाल कर रहे थे। तो जैसे मैं बोली कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, पहले तो बोले कि पहले जब मैं चढ़ी थी बोलते हैं कि हाँ मैं चंद्रमा स्टेशन तक जाऊँगा, उसके आगे नहीं जाऊँगा, ऐसे बोल रहे थे। फिर मैं बोली हाँ चलेगा। मुझे तो स्टेशन तक ही जाना था, क्योंकि हम लोग का रूट का जितना भी ऑटो टोटो स्टेशन तक ही जाते हैं। जो रिजर्व करके हम लोग जाते हैं वो जहाँ पे हम लोग ले जाना चाहेंगे वहाँ तक जाएंगे, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल रूट पे चलता है वो स्टेशन तक ही जाता है। तो फिर मैं सोची कि जो अंकल स्टार्टिंग में चंद्रनगर स्टेशन तक ही आने का बात बोले थे, अचानक से उनका माइंड कैसे बदल गया और वो कैसे बोलने लगे कि हॉस्पिटल के उधर ही मेरा काम है, और मुझे बोले कि हॉस्पिटल पहुंचा देंगे कैसे। फिर जब मैं बोली कि मुझे डर लग रहा था जिस टाइम पे, मैं बोली कि मुझे नहीं चंद्रनगर स्टेशन पे उतार देना, मैं सड़क ले जाऊंगी ट्रेन करके, उसके बाद रिटर्न मेरा दीदी के साथ मैं आऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। तब क्या बोलते हैं कि तुम्हारा दीदी को बोलो कि जो जीटी रोड है सारापुली को उधर रुकने के लिए, तो मैं इधर से घुमा कर तुम्हारा दीदी के पास उतार दूंगा। ये तो पूरा रॉन्ग रूट है ना, पूरा ही पूरा टोटली रॉन्ग रूट है चंदननगर से सारापुली का। तो उधर क्यों मुझे ले जाना चाह रहे थे। तो ये सब माइंड में अभी भी मैं कभी कभार सोचती हूँ। मैं मुझे पता नहीं चलता है कि मैं गलत थी कि सच में अंकल का माइंड में कुछ चल रहा था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा महादेव को थैंक्स, उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैं थैंक्स बोली थी ना। मैं सोच रही थी कि सच में अगर कुछ गलत हो जाता ना तो मैं उसी दिन मैं पूरा ख़त्म हो जाती, मेरा ज़िंदगी उसी दिन पूरा एंड हो जाता। और बहुत ही अजीब सा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो मैं डरी थी ना। अभी भी पता है मैं मुंबई मतलब मैं अपना इलाका में अपना कोलकाता में कितना घूमती हूँ अकेले, जितना भी जो भी काम रहता है मैं अकेले चली जाती हूँ स्कूटी लेकर, दिन हो चाहे रात हो शाम हो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितना बार ऐसा हुआ है कि पापा का तबीयत खराब हो गया है, रात का 8-9 बजे मैं दिल्ली रोड होकर पापा को गई हूँ भाटा ले आने अकेले। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। रितम बहुत बार बोलता है कि ऐसे ही 4:30-5 बजे निकलना घर से, और सामने तो मार्केट है, वहाँ पे जाकर ऐसे घूम कर आना, वीडियो बनाना। लेकिन मेरे से ना बिल्कुल भी साहस नहीं होता है। वो हादसा होने के बाद मैं डरती हूँ। उधर तो फिर भी मेरा जान पहचान वाला इलाका, मेरा एरिया था, लेकिन इधर का तो नहीं है। आज ही पता है क्या, दोपहर में मैं सो गई थी, पूरा मैं नींद में थी, 1-2 घंटा मैं सोई थी शायद। उसके बाद अचानक से कॉलिंग बेल बजा, और इस टाइम पे तो कोई नहीं आता है। अचानक से जब कॉलिंग बेल बजा ना, मेरा आँख खुल गया और मैं सोची हे भगवान, मैं सुबह का सोई हूँ और अभी शाम का 7 साढ़े 7 बज गया होगा, रितम आ गया होगा, इसलिए रितम बेल बजा रहा है, मुझे ऐसा लगा। फिर मैं अचानक से एकदम जैसे बेल बजा ना, मैं एकदम उठकर पहले तो मोबाइल देखी, टाइम देख रही हूँ दोपहर का, तब शायद 1 पौने 1 बज रहा था। मैंने अभी तो पौने 1 बज रहा था, अभी कौन आया। अब तो बेल जब बजा है रूम का, तो मुझे तो रूम का दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। और अच्छा है कि 2 दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा और एक बाहर का गेट है हम लोग का। तो गेट तो मतलब ऐसे अंदर से ही बंद रहता है, दरवाज़ा बस मैं खोल कर देखती हूँ कौन आया कौन नहीं। तो मैं जैसे ही दरवाज़ा खोली, एक कितना उम्र का होंगे, वही 35-40 के अंदर में एक लड़का आए। फिर मैं बोल रही क्या, हाँ बोलिए क्या। मैं अंदर से ही बोल रही हूँ, मैं जो मेन गेट है वो गेट में खोली नहीं। तो मुझे कुछ नहीं बोले, ऐसे अगरबत्ती दिखा कर ऐसे ऐसे दिखा रहे। मुझे लगा कि अगरबत्ती, हाँ अगरबत्ती शायद बेचने आए थे। तो मुँह से नहीं बोल रहे थे कि अगरबत्ती लेना है कि क्या, कुछ नहीं। तो फिर मैं बोली नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, बोलकर मैं फटाक से दरवाज़ा बंद कर दी। लेकिन मैं सोच रही हूँ बातें मतलब बोलना चाहिए था ना कि अगरबत्ती लोगी कि क्या, कुछ नहीं बोले, बस अगरबत्ती दिखा रहे थे। अब बात नहीं कर पाते कि क्या रीज़न की वजह से नहीं बोले, मुझे नहीं पता। और एक दिन क्या हुआ तो पता है, ये तो हम लोग का रेंटेड रूम है। तो इस रूम का जो ओनर है थोड़ा सा मतलब थोड़ा मतलब अच्छा है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है कि रूम को क्लीन रखना चाहिए। ऐसे मतलब उनका है, रूल्स है कि अगर तुम रेंट में रह रहे हो तो रूम को पूरा अच्छे से क्लीन सरिया कर सब कुछ प्रॉपर अच्छे से रहना पड़ेगा और रखना भी पड़ेगा रूम को ठीक ठाक से। और बीच बीच में वो लोग देखने भी आएंगे। तो हम लोग आए हैं 2 मंथ से 3 मंथ होने को ही जा रहा है हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो स्टार्टिंग में जब आए उसके कितना कोई 5-10 दिन के बाद अचानक से ऐसे ही घड़ी में तब 4 साढ़े 4-5 ऐसे समथिंग बज रहा था। तो फिर एक भैया और उनका वाइफ आए, ऐसे बेल बजाए। तो मुझे लगा कि अभी कौन आया बेल बजा रहा है। और रीता मुझे पहले से ही बता कर रखा था कि अगर ऐसे रूम देखने आएंगे ना तो फिर दरवाज़ा खोल देना,
क्योंकि ये रूम का ओनर है, अगर मैं बोलूँगी अभी मत आना तो कैसे ऑड लगता है ना। तो उनका ही रूम है, तो उनका ही तो हक है, आकर देख कर जाएंगे। तो फिर मुझे बोले थे कि ऐसे कोई आएंगे रूम देखने तो रूम दिखा देना। फिर भी रितम मुझे बोले थे कि दिन को शायद नहीं आएंगे, आएंगे अगर तो फिर शाम को ही आएंगे, क्योंकि मैं तो ऑफिस जाता हूँ। जो रूम ओनर है उनको पता है, तो अगर किसी को अगर भेजेंगे तो शाम को ही भेजेंगे। और ऐसे भी अगर मैं नहीं रहूँगा उस टाइम पे आए तो फिर तुम दिखा देना। मैं बोली ठीक है। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही कोई लेडी आएंगे, जो इस रूम का ओनर का वाइफ है वो आएंगे। तो दरवाज़ा खोलकर देख रही हूँ, एक रीतम का उम्र के एक भैया और हम लोग की उम्र के एक लेडी, मतलब उनका वाइफ आए हैं। तो लोग मराठी से बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं अभी अभी मतलब इस टाइम पे थोड़ा बहुत समझ आता है, मतलब सुनकर थोड़ा सा समझ पाती हूँ क्या बोलते, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और बातें तो बिल्कुल भी नहीं आता है करना। तो फिर मराठी से मुझे बोल रहे थे शायद कि मैं ओनर का बेटा हूँ, ऐसा समथिंग कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। मैं बोली भैया हिंदी से बोलिए, मुझे नहीं समझ आता है मराठी। तो फिर बोलते हैं कि हम लोग घर देखने आए हैं। अब मुझे क्या पता वो ओनर का बेटा है, तो मैं बोली क्यों, घर क्यों देखने आना है, घर क्यों देखने आए हो, मैं ऐसे बोली। मतलब अंदर का दरवाजा खोली हूँ, मेन दरवाजा बंद ही है। फिर क्या किया, वो उनका अपना पापा को कॉल किया वो भैया। फिर मराठी से ही साथ बोल रहे कि जिनका जो रूम लिया है वो लड़का तो है नहीं, ऑफिस गया है, उनका वाइफ है। तो फिर उनका पापा शायद बोले कि तुम बोलो कि तुम ऐसे ओनर का बेटा हो, ऐसे रूम देखने आए हो, ऐसे सब बोलो। फिर जाकर कॉल कट करके वो भैया बोले कि मैं ओनर का बेटा हूँ, ये मेरी वाइफ है, हम लोग रूम देखने आए हैं, इधर से जा रही थी इसलिए सोचे कि रूम देखकर थोड़ा सा जाते। मैं बोली वो अच्छा ठीक है। तब जाकर मैं दरवाज़ा खोली, दोनों जन ऐसे अंदर आए, रूम देखे, किचन देखे, ये देखे, मतलब सरिया कर मैं ठीक ठाक से रखी हूँ कि नहीं, क्लीन रखी हूँ कि नहीं। देखने के बाद बोले कि हाँ ठीक है। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। खैर ये था मेरा स्टोरी। और आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करना कि जो मैं डरी थी वो जो ऑटो ड्राइवर को लेकर, क्या मैं सही थी कि नहीं मैं गलत थी, अंकल ही सही थे, शायद ऐसा कुछ नहीं था, मैं ओवर थिंक कर रही थी। आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना।